बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में क्यों लाना चाहते हैं, या आप इस बात से अंदाज लगाइए, जब बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल 2007 से 12 में रहा, तब देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान किन रूपों में लागू था। बहन जी ने ईवीएम पर सवाल उठाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी बहन जी ने ये भी बताई कि जब से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है तब से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है उसका स्तर डाउन जा रहा है, उसका स्तर घटता जा रहा है। लेकिन उससे पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो तब बहुजन समाज पार्टी का कभी भी वोट नीचे नहीं गया। बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव देखिए, तब पता चल जाएगा कि किसकी ताकत ज़्यादा है। अखिलेश यादव ने भी कहा कि अमेरिका ने बंद कर दी है तो हमें भी बंद कर देनी चाहिए। उनके हाथ में ये ईवीएम का जो हैकिंग सिस्टम है वो सारा का सारा उस कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में है, तो क्यों नहीं ये हैकिंग कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में क्यों लाना चाहते हैं, या आप इस बात से अंदाज लगाइए, जब बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल 2007 से 12 में रहा, तब देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर संविधान किन रूपों में लागू था, वहाँ पर लोकतंत्र के नाम पर क्या ठगी हुई। बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यकाल होता है, ये कैसे बचेगा, ये कैसे बचेगा। इस देखिए, बहुजन समाज पार्टी अपने स्तर पर काम कर रही है, वो जो प्रयास उन्हें करने चाहिए। काम पर तो सवाल खड़े हो रहे हैं ना, वो बता रहा हूँ ना आपको, मैं बता रहा हूँ। आप एक बात बताइए कि बहन जी ने ईवीएम पर सवाल उठाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी बहन जी ने ये भी बताई कि जब से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है तब से बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है उसका स्तर डाउन जा रहा है, उसका स्तर घटता जा रहा है। लेकिन उससे पहले जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तो तब बहुजन समाज पार्टी का कभी भी वोट नीचे नहीं गया, हमेशा वोट का परसेंट बढ़ा है, चाहे 1% बढ़ा हो, चाहे हाँ, वो ईवीएम से 2007 में आपकी सरकार नहीं बनी, वही मैं बोल रहा हूँ ना। तो ईवीएम का इस्तेमाल कब से शुरू, ईवीएम तब आई थी। आप देखिए, जिस देशों में ईवीएम का मैन्युफैक्चरिंग होती है, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, चाहे अमेरिका हुआ, वहाँ पर देखिए अब जब जिन देशों ने ईवीएम को बनाया है वो देश ईवीएम को बंद करके बैलेट पेपर पर चुनाव करा रहे हैं। तो हम इंडिया में जो लोग मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी में बहन जी ने कहा था कि बैलेट पेपर से चुनाव देखिए, तब पता चल जाएगा कि किसकी ताकत ज़्यादा है और किसके पास वोटर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर ईवीएम में गड़बड़ है, ये बात आज से बहुजन समाज पार्टी नहीं, बाकी के नेता भी आजकल बोल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, अखिलेश यादव ने भी कहा कि अमेरिका ने बंद कर दी है तो हमें भी बंद कर देनी चाहिए। तो जब इस देश के अंदर देखिए, आप इस बात को देखिए, इस देश की सरकार को कौन चला रहा है, इस देश की सरकार को कॉर्पोरेट सेक्टर चला रहा है, और कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में इस देश का नेटवर्क है। आप जियो जानते हो, जियो नेटवर्क किसका है, अंबानी का है। तो उनके हाथ में ये ईवीएम का जो हैकिंग सिस्टम है वो सारा का सारा उस कॉर्पोरेट सेक्टर के हाथ में है, तो क्यों नहीं ये हैकिंग कर सकती है। और जब हैकिंग होती है तो वोट जाता ही है, जो हमारा वोट है वो नहीं बढ़ता। अभी आपके सामने बताया, युवा है, क्या आप रणनीति क्या करनी चाहिए, हमारे समाज के जो नेता हैं उनको अब क्या करना चाहिए। देखिए, बहुजन समाज पार्टी की एक अपना संगठन है जिसको बूथ लेवल से और जिला लेवल तक, उसके बाद मंडल लेवल पर और उसके बाद नेशनल लेवल पर होता है। आप इस बात से अंदाजा लगाइए, अगर बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, जो हमारी कमेटियां हैं, जो बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी है, अगर वो एक्टिव हो जाए तो एक विधानसभा के अंदर 2200 कार्यकर्ता बनते हैं। मतलब एक्टिव नहीं है, मानते हैं बात। एक्टिव जितने जो लोग हैं, मतलब पूरी तरीके से कमेटी एक्टिव नहीं है, इस बात को हम समझते हैं। अगर वो पूरी तरीके से एक्टिव होते, पे बैठने के लिए अब आपका कार्यकर्ता भी कोई तैयार नहीं होता, पर्ची काटने। मैं आपको बता रहा हूँ ना, संगठन में जो कमी आई है, जो संगठन में कमी है, उसको संगठन को मजबूत करने की जरूरत है। अब जिस कार्यकर्ता ने आपसे ये कहा कि हमें मीडिया की जरूरत नहीं है, उसने उन बिहाफ पर कहा कि अगर हमारा कार्यकर्ता सारा एक्टिव हो जाए, जिसको हम बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी बोलते हैं, तो एक विधानसभा के अंदर 2200 कार्यकर्ता बनते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर 2200 कार्यकर्ता एक दिन भी काम करना शुरू कर दे तो प्रचार, हमें कोई मीडिया की जरूरत पड़ेगी, पूरा प्रचार वो 2200 लोग कर लेंगे। तो इसी बिहाफ पर उन्होंने ये बोला हुआ कि मीडिया की जरूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं को एक्टिव कौन करेगा? एक्टिव कार्यकर्ता, एक्टिव जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर कमेटी, उस पर काम चल रहा है, हम बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, एक बात बताइए, इस देश के अंदर बहुजन जो बीजेपी है वो किन कारणों से आई, बताइए आप। बीजेपी जो किन कारणों से 2014 के अंदर काम कर रही है, उसका पन्ना प्रमुख भी जमीन पर कार्य नहीं कर रही है, वो ईवीएम में काम कर रही है और झूठे वादों में काम कर रही है और पेपर पर काम कर रही है। वो 15 लाख रुपए का जो 15 लाख रुपए का जो लालच देता है, लोग बाग उनके बहकावे में आते हैं, षड्यंत्र में फंसते हैं, और वो जो हाईटेक सिटी बनाने का जो झूठी बातें करते हैं उसमें फंसते हैं। इसीलिए गुमराह होता है समाज। लेकिन गुमराह हो रहा है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, पढ़े लिखे युवाओं की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कैडर के माध्यम से सारे कार्यकर्ताओं को एक्टिव करे, और जब एक्टिव होगा तो काम आगे बढ़ेगा और सरकार भी बनेगी। देखिए, बाबा साहब की जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो ये है कि जो बाबा साहब ने हमें रास्ता बताया है, जो बाबा साहब ने हमें संदेश दिया है, उनका अनुसरण करके हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जो उन्होंने हमारा एक करैक्टर, एक राजनीतिक
पावर देने के साथ साथ उन्होंने एक हमारा करैक्टर कैसा होना चाहिए, चरित्र का कैसा होना चाहिए, ये भी हमें बातें बताई है। उनको भी ध्यान में रख करके हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। तो क्या चल रहा है समाज बाबा साहब के विचारों पर? बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है। आप इस बात को अंदाज़ा लगाइए कि जब बाबा साहेब 1956 में गए थे तो उसके बाद से जो आज का समय है, जब बाबा साहेब का जो समय रहा और आज के समय में बहुत बदलाव है, तो बहुत सारे लोग हैं। सामाजिक परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन राजनीतिक परिवर्तन नजर नहीं आ रहा। देखिए, राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन जरूरी है। राजनीतिक परिवर्तन राजनीति में हम क्यों आना चाहते हैं? हम इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि सामाजिक परिवर्तन कर सके, आर्थिक मुक्ति का रास्ते को हम अपना सके। तो बात यह है कि जो सत्ता है, बहन जी कहती है कि सत्ता तो एक माध्यम है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कहती है कि ये राजनीतिक पार्टी से पहले एक मिशन मोमेंट है। तो सामाजिक परिवर्तन तो चलता रहना चाहिए। सत्ता में आने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं, हम भी। पार्टी से अब निराशा ज़्यादा हाथ लग रही है लोगों को। देखिए, निराशा जो आ रही है लोगों की, वो कई कारण हैं। वो इसलिए है क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी को तोड़ने के लिए मनी, मीडिया और माफिया का इस्तेमाल होता है। आप इस बात को देखिए, यहाँ पर आज किस जोर शोर से मीडिया का इस्तेमाल बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ होता है। आप ये देखिए कि बहुजन समाज पार्टी की तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई, लेकिन एक कोई ऐसा चैनल नहीं, जो मैंने स्ट्रीम मीडिया जिसको हम बोलते हैं, उसका एक ऐसा कोई चैनल नहीं जिसमें बहुजन समाज पार्टी का जिक्र भी नहीं। मीडिया की जरूरत भी नहीं है ना। देखिए, नहीं, उनका देखिए कहने का मतलब ये है कि मीडिया की जरूरत क्यों नहीं है। उनका कहने का मतलब ये है, उनको सोशल मीडिया भी जरूरत नहीं है ना। नहीं, आप, मैं बता रहा हूँ ना, वो उन्होंने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि जो मीडिया है ना, वो प्रचार नहीं करती है। आज की जो 2014 के बाद की जो मीडिया है, वो प्रचार नहीं करती। तो सर, बहुजन समाज अपना मीडिया भी बना सकता है ना। कोई कमी थोड़ा ही है किसी चीज की बहुजन समाज के पास, बताइए। बहुजन समाज पार्टी का क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है उसके पास पैसा नहीं है? आप ये कहना चाह रहे हो कि जिस राह पर बीजेपी चल रही है, उस राह पर बहुजन समाज पार्टी भी हो जाए? जो मीडिया को स्वतंत्र रखना चाहिए इस देश के अंदर, आप मुझे बताइए। एक लोकतांत्रिक देश का जो मतलब होता है, उसके अंदर मीडिया को स्वतंत्र रखा जाता है। आप चाह रहे हैं कि बीजेपी ने सारी मीडिया को खरीद रखा है, तो बहन जी भी मीडिया खरीद ले। पूरी दुनिया में आप कहीं लोकतंत्र नहीं है ये कहने के लिए रहा है। लोकतंत्र अपने अपने हिसाब से सब काम कर। देखिए, आप लोकतंत्र नहीं है, ये बिल्कुल बात है। देखिए, बाबा साहब की जो सच्ची श्रद्धांजलि है वो ये है कि जो बाबा साहब ने हमें रास्ता बताया है, जो बाबा साहब ने हमें संदेश दिया है, उनका अनुसरण करके हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। जो उन्होंने हमारा एक करैक्टर, एक राजनीतिक पावर देने के साथ साथ उन्होंने एक हमारा करैक्टर कैसा होना चाहिए, चरित्र का कैसा होना चाहिए, ये भी हमें बातें बताई है। उनको भी ध्यान में रख करके हमें बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए। तो क्या चल रहा है समाज बाबा साहब के विचारों पर? बिल्कुल चल रहा है। आप इस बात को अंदाज़ा लगाइए कि जब बाबा साहेब 1956 में गए थे तो उसके बाद से जो आज का समय है, जब बाबा साहेब का जो समय रहा और आज के समय में बहुत बदलाव है, तो बहुत सारे लोग हैं। सामाजिक परिवर्तन तो हो रहा है लेकिन राजनीतिक परिवर्तन नजर नहीं आ रहा।